आपको अगर कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे तभी आप कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं अपने अनुसार बनवा के कि आपको पैकेजिंग क्या रखनी है, एमआरपी क्या रखना है, कलर क्या रखना है, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए और मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। आपने देखा होगा बड़ी कंपनियां जैसे मामाअर्थ हो गई, शुगर कॉस्मेटिक हो गई, लोटस हो गई, लैक्मे हो गई, ये सारी बड़ी कंपनियां जब इन्होंने भी स्टार्ट किया था तब भी ये थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बनवाते थे और मार्केट में लॉन्च कर दिए थे। फिर जब उनकी बड़ी कंपनी हो गई तब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो आप भी ऐसा सेम कर सकते हैं। कंपनी पहले बनाइए सिंपल सी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, उसके बाद मार्केट जो भी प्रोडक्ट है उनको रजिस्टर्ड करिए और मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। तो हम देखते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप प्रोप्राइटर में कर सकते हैं, एलएलपीए के साथ कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के साथ कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगर करेंगे उसमें 2 डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एलएलपीए के साथ सेम है, और प्रोप्राइटर के साथ करेंगे सिंगल डायरेक्टर के साथ कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि प्राइवेट लिमिटेड के साथ करना है कि प्रोप्राइटर के साथ करना है। तो हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड के साथ। उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, जैसे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल और डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारी कंपनी रजिस्टर्ड 10 से 15 दिन में रजिस्टर्ड हो जाएगी। जैसे ही रजिस्टर्ड होती कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, उसके लिए जीएसटी के लिए हम अप्लाई कर देंगे। जीएसटी अप्लाई होने के बाद हमें बैंक अकाउंट ओपन करा लेना है। 10 से 12 दिन में बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और हमने जो नाम सेलेक्ट किया है उसे हमें रजिस्टर्ड भी कराना है, क्योंकि आपका जैसे फेमस हुआ आपका नाम वैसे लोग रजिस्टर्ड कर लें, आपके नाम से प्रोडक्ट बनाने लगेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी से बचने के लिए हमें मार्केटिंग कंपनी है तो क्लास 35 में हमें रजिस्टर्ड कर लेना अपने नाम को। जैसे हमने रजिस्टर्ड किया उसके बाद हम प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। प्रोडक्ट में हम कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। कॉस्मेटिक में जो आते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, चाहे आप फेस वॉश बनवा लीजिए, चाहे पाउडर बना लीजिए, चाहे क्रीम बनाइए, चाहे ऑइंटमेंट बनाइए, चाहे लोशन बनाइए, कुछ भी बनवा सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट आप अपने अनुसार बनवा सकते हैं। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट बन भी गया। अब बनने के लिए आप अपने अनुसार रख सकते हैं, इसमें चाहे एमआरपी हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे ब्रांड नेम हो, चाहे कलर हो, हर चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और आपने प्रोसेस में दे दिया, कंपनी से बात की कि हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है, हम मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करें। कंपनी आपने बनाई, रेडी की और मार्केट में लॉन्च कर दी। अब कंपनी बन गई, अब उसके बाद मार्केटिंग के लिए आपने जो ब्रांड रखा उसे रजिस्टर्ड भी करा दिया। रजिस्टर्ड करने में मान लीजिए 5 से 6 मंथ का समय लगता है, 2 दिन में रजिस्टर्ड हो जाती है आपका ब्रांड नेम। कंपनी रजिस्टर्ड हुई, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हुआ। अब बेचना है, चाहे फ्लिपकार्ट में बेचिए, चाहे अमेजोन में बेचिए, चाहे होलसेल किसी को दे दीजिए। तो आपने बेचा, अब इसको बेचना कैसे है। आपने देखा होगा हर एक बड़ी कंपनियां हो चाहे कोई भी कंपनी हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू बेचती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा रहता है उनका, उन्होंने एक अपना C&F बनाते हैं, सुपर C&F हम जिसे बोलते हैं। आपने खुद का प्रोडक्ट बनवाया, आप ही ने खुद का C&F बना लिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है इस जगह स्टोर होगा। स्टोर एक तरह से स्टोरेज बोल दिया जाए, आपका स्टोरेज हो या किसी और का। अब उसके बाद आपको पूरे ऑल इंडिया बेचना है, आपको होलसेलर के थ्रू बेचना पड़ेगा, या कि स्टॉकिस्ट जिसे हम बोलते हैं, होलसेलर स्टॉकिस्ट दोनों एक ही वर्ड है। तो आप सुपर C&F या C&F बना सकते हैं। जैसे आप इंडिया में बेचना चाहते हैं तो आप हर एक राज्य का एक C&F बना दीजिए, जिसमें से आपके सुपर C&F से C&F में आएगी, फिर वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे एक C&F होता है, जैसे मैं एक यूपी में हूँ या कि एमपी में हूँ तो एक एमपी के लिए C&F हो जाएगा, एक यूपी के लिए हो जाएगा। और जो C&F होगा हर एक जिलों में एक स्टॉकिस्ट होगा, जिसे होलसेलर हम बोलते हैं, वहां जाके प्रोडक्ट पहुंचेगा और वहां से हर जगह पहुंच जाएगा। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो आपको बड़ा भी करना अपने प्रोडक्ट को, हर जगह लॉन्च भी करना है, हर जगह पहुंचाना भी, तो इस तरह करना पड़ेगा। आपने हर जगह प्रोडक्ट पहुंचा दिए, वो एक छोटी सी रिटेलर तक पहुंचने में एक बड़ी सी चेन जुड़ी होती है। एक C&F होगा, फिर होलसेलर होगा, फिर एक रिटेलर होगा, फिर एक एंड कस्टमर होगा। तो कस्टमर तक पहुंचने में प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में खुद का प्रोडक्ट बनाना है कॉस्मेटिक में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी एडवाइस भी देंगे और सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनवा के भी देंगे। तो आपको लगता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।